रेवरेंड डॉक्टर वी के सिंह करेंगे, जो कि इस समय इलाहाबाद में शुआर्ट, जो सैम हिगनबॉटम यूनिवर्सिटी है, उसमें थियोलॉजी के प्रोफेसर हैं और यीशु दरबार के पास्टर भी हैं। और आज हमारी को होस्ट होंगी मिस अर्चना तेलगोटे, और वचन में अगुवाई करेंगी पढ़ने में मिसेस डॉली सिंह, और उसके बाद वचन के बाद प्रार्थना करेंगी मिसेस डबोरा वाकचौरे। हम अपनी हम आपका स्वागत करते हैं, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें प्राप्त हो, और हमारा इस प्रकार जूम पे प्रार्थना करना, मीटिंग करना, वचन अध्ययन करना, परमेश्वर की आशीष उस पर बनी रहे। मैं वचन संहिता 67 के पहली दो तीन आयत पढ़ूंगा। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। राज अब मैं आज, जैसे मैंने बताया कि हमारी बेटी मिस अर्चना तेलगोटे आज हमारी को होस्ट होंगी। ओवर टू अर्चना। थैंक यू सर। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड सभी को। आज की सुंदर शाम के लिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। जबकि हम एक उपवास और प्रार्थना के रूप में के साथ हम इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, और परमेश्वर का ये अनुग्रह हम पर हुआ कि आज की सुंदर शाम हम सब मिलकर परमेश्वर के चरणों में बैठने पाए। ये वही भाग है जो मरियम को मिला था, जिसे यीशु मसीह उत्तम भाग कहता है। आइए, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं वर्शिप के लिए, ताकि हम परमेश्वर के चरणों में जा सके, मैं इनवाइट करती हूँ अनुग्रह सुमेरा और प्रथम डेविड को कि वो दोनों जवान जो हैं हमारे को परमेश्वर के सिंहासन हमारे बीच में बनाने के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए हमारी अगुवाई करेंगे। ओवर टू अनुग्रह सुमेरा एंड प्रथम डेविड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की स्तुति के लिए गीत को गाएंगे और परमेश्वर के पवित्र नाम को गाएंगे। आइए हम एक गीत को गाएंगे, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा, बचाए आपने। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया। यीशु ने सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं जब मैं ना छोड़कर जगत में आया, मुझे बचाने को। जब को छोड़कर जगत में आया, मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया,
सदा मैं सच्चाई मुझे है, सच्चाई प्रशंसा ये चीज होगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की स्तुति में एक और गीत गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर विली, हमारा। माइक जरा सेट कर लो, माइक आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। माइक जरा सेट, माइक के पास जाओ। बैठ के गाने बोलो, म्यूजिक मत बजाओ ना। म्यूजिक के कारण वॉइस नहीं आ रही है, बिना म्यूजिक के ही एक गाना गा लेंगे। और आइए हम एक और गीत को गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला, हो समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जलाया, जब कई को जिसने बचाया, हो लाजर को जिसने जलाया, जब कई को जिसने बचाया, है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए का समय मैं बड़ी उम्मा को देना चाहूँ।
थैंक यू अनुग्रह, थैंक यू प्रथम सुंदर वर्शिप के लिए। निश्चय परमेश्वर जवान सिंहों का बल चाहता है, और आज आप दोनों ने मिलकर बहुत ही अच्छी तरह से परमेश्वर के सिंहासन को तैयार किया है और हमारे बीच में उन्हें आमंत्रित किया है। जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं तो वो भी हमारा आदर करता है। आइए हम इसके पहले कि हम वचन को सुने, हम अपने मनों की तैयारी के लिए अपने मन को अपने दिमाग में स्थिर करते हुए वचन के पढ़ेंगे। और आज का जो वचन है वो है प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय 26 से 40 तक। मैं मैडम जो है डॉली सिंह मैडम, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्रार्थना में अगुवाई कर दीजिएगा। अनामिका मंडल मैडम हमारे बीच में बहुत उत्साहित है वो वचन को पढ़ने के लिए आज, तो मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। इसके बाद मैं डॉली सिंह मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि फिर वो वचन के लिए प्रार्थना करेंगी। जी थैंक अनामिका यू। मंडल मैडम। जी जय मसीह की। आइए हम पढ़ लेंगे। आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ। आइए हम पढ़ लेंगे प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय उसके 26वें पद से लेकर उसके 40वें पद तक। यहाँ उसकी हेडिंग है फिलिप्युस और कूश देश का अधिकारी। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्युस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया, और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके के मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्युस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्युस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्युस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्युस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यद्वक्ता या किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्युस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख, यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्युस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्युस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े, और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्युस को उठा ले गया, और खोजे ने उसे फिर न देखा, और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिप्युस अशदोद में आ निकला, और जब तक कैसरिया में न पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष हो। आमीन। आमीन। थैंक यू मैडम सुंदर वचन पढ़ने के लिए। परमेश्वर उस वचन के अनुसार जब परमेश्वर कहता है कि चाहे पहाड़ियां हट जाए और पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए,
तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। इस वचन के द्वारा परमेश्वर का आपको बहुत आय से आशीषित करे। आपने बड़े स्पष्ट रूप से परमेश्वर के इस वचन को, जो स्वयं यीशु मसीह है, इसे पढ़ा है। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना में जाएंगे, और मैं मैडम डॉली सिंह जी को इनवाइट करती हूँ कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी, सारी बातों के लिए, वचन के लिए, आने वाले समय के लिए, और इस ऐप के लिए और इस प्लेटफॉर्म के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना में अगुवाई करेंगी मैम डॉली से। आप सबों को जय मसीह की। जय आइए हम मसीह छोटी की। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पवित्र सामर्थी, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे बनाने वाले जीवित खुदावन। इस संध्या के समय पिता परमेश्वर हृदय की गहराइयों से आपके चरणों के निकट आते हैं। पिता परमेश्वर, अपने आप को खाली करके हम आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। जबकि पिता परमेश्वर, इस सुहानी शाम में ये छोटा सा ग्रुप एकत्रित हुआ है इस जूम मीटिंग के माध्यम से, पिता परमेश्वर, कि आपकी महिमा को पूरी करने पाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम में से हर एक के मनों को पिता परमेश्वर धोकर साफ कर प्रभु जी। और आगे के जो भी आपका वचन हमारे बीच में बोया जाता है पिता, वो हमारे मन में, हमारे हृदयों में बैठने वाला हो। हम केवल सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले, उस पर अमल करने वाले होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, आमंत्रित करते हैं पिता, इस संध्या के समय, इस मीटिंग में, इस झुंड में आपके पवित्र आत्मा को पिता परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित हो जाइए खुदावन। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर ये जो ऑनलाइन मीटिंग को पिता हम लोग अटेंड करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम लोग जुड़ नहीं पाते हैं, एक संगति नहीं कर पाते पिता परमेश्वर। इस एप्लीकेशन के माध्यम से प्रभु हम आपके नाम की महिमा को पूरी करने के लिए एकत्रित होते हैं प्रभु। हाँ पिता, ये ग्रुप निरंतर बढ़ता जाए प्यारे पिता परमेश्वर। ये एक ऐसा माध्यम है जहाँ दूर दूर के लोग भी पिता आपके नाम को जान सकते हैं और पवित्र वचन को सुनकर उसकी संगति कर सकते हैं। आगे जो भी वचन हमारे बीच में बोया जाता है पिता परमेश्वर, वक्ता को, वचन को, सभी चीज को पिता हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। एक बार फिर से आपकी उपस्थिति को मांग लेते हैं। सुनिए और स्वर्गीय राज्य में कबूल कीजिए। आपके बेटे और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू मैम सुंदर प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर यशायाह 43 उसकी 4थी आयत के अनुसार आपको आशीष दे, जिसमें वो इस प्रकार से कहते हैं, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरी है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। मैं आगामी समय के लिए हमारे मध्य में हमारे जो आज के वक्ता हैं उनको इनवाइट करती हूँ। इसके पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप सभी अपना जूम का कैमरा अवश्य ऑन रखें, क्योंकि हम यहाँ पर आज शाम जब एकत्रित हुए हैं तो हमारे जो होस्ट हैं मिस्टर ब्राउन सर और मैडम विनी मैडम, उन दोनों की ये इच्छा रहती है कि हम एक दूसरे को फेस टू फेस देख सकें, और एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और जब हमारे वक्ता हमारे बीच में आते हैं तो हम डिजिटल ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। मैं आपको वक्ता के बारे में बताना चाहती हूँ कि रेवरेंड विमल सिंह जी जो है वो हमारे सीपी सिंह सर के बेटे हैं, जो कि पाडर से थे, और उन्होंने गोंडी भाषा में बाइबल का ट्रांसलेशन किया। और हमारे बीच में जो बहुत सारे जो गोंडी लोग हैं उनके लिए बहुत ही आशीष का कारण बना है। अभी रिसेंटली ही वो हमारे बीच में से यीशु मसीह के पास चले गए हैं। और हमारे जो रेवरेंड विमल सिंह जी हैं वो डबल पीएचडी हैं, शॉर्ट्स में अपनी सेवाओं को एज ए प्रोफेसर देते हैं, और यीशु दरबार में एक रेवरेंड के रूप में भी सेवकाई दे रहे हैं। क्या ही धन्य है कि वे परमेश्वर की सेवा में लगे हुए हैं। और परमेश्वर कहता है कि तुम्हें, परमेश्वर ऐसे दासों को धन्य कहता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है जो हर एक परिस्थिति में उसके नाम को धन्य और उसके नाम को उठाने के लिए तैयार रहते हैं। मैं सर, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे बीच में। आइए और वचन का प्रचार कीजिएगा जो आज परमेश्वर ने हमारे लिए प्रकाशन रखा है आपके जीवन में। स्वागत है विमल सर का। थैंक यू आपको स्वागत के लिए। आज परमेश्वर के वचन को हम लोग देखेंगे, और परमेश्वर के वचन जो मैंने आज चुना था वो है प्रेरितों के काम नाम पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, और पूरा अध्याय है, कुछ पद पढ़े गए हैं उसके, और समय की कमी के कारण ये है, लेकिन
जो प्रारंभिक पद हैं उनके बारे में भी विचार करेंगे, बात करेंगे। और आज हम लोग देखेंगे कि जैसे प्रेरितों के काम में जो मसीह यीशु के शिष्य हैं वो किस प्रकार से दूसरों को सिखाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़े गुरु हैं, परम गुरु हैं, सब सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, जो शिष्यों को और लोगों को सिखाते हैं। और जो उनके सिखाए हुए लोग हैं वे लोग भी दूसरों को सिखाते हैं। और इसी बात की चर्चा यहाँ पे प्रेरितों के काम 8वें अध्याय में की गई है। तो हमारा भारत जो है वो एक शिक्षा प्रधान देश है। शिक्षा यहाँ पे शुरू से दी जाती रही है और गुरु और शिष्य का ये एक परंपरा रही है। और जुलाई का महीना है अभी, और सब तरफ एडमिशन्स हो रहे हैं, स्कूल लग रहे हैं, कॉलेजेस लग रहे हैं, विश्वविद्यालय लग रहे हैं, और सब अपने काम में जुटते हैं। और इस समय जो जुलाई का महीना होता है वो गुरु शिष्य परंपरा को फिर उसकी पुनरावृत्ति एकेडमिक ईयर में की जाती है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि बाइबल भी हमको गुरु और शिष्य के बारे में बताती है, सिखाती है, और हमको किस प्रकार जीवन में चलना है, गुरु के क्या गुण होते हैं, शिष्य क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह जो है वो उसको कई बार संबोधित किया गया है। केवल मैं 2 पद आपके सामने रखूंगा जो कि बताते हैं कि यीशु मसीह गुरु है। यदि मत्ती आप निकाल कर देखें उसका 23वां अध्याय और उसके 8वें पद में लोगों को वो संबोधित करता है, कलीसिया के लोगों को, और जो उसके पीछे चलने वाले लोग थे या जो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में रहते थे या पुरोहित थे उन लोगों को, या फरीसी और सदूकी हैं उनको, बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह कहता है 8वें पद में, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है वो परमेश्वर हमारा गुरु है प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से, और वो एक ही गुरु है और एक ही स्वामी है हमारा। और इसलिए हमको बहुत ज्यादा हम लोग ये सोचे कि हम लोग बहुत विद्वान हो गए हैं, तो ये बात नहीं है। लेकिन ये जो सांसारिक पढ़ाई है, सांसारिक पढ़ाई से ऊपर एक आत्मिक पढ़ाई भी है जो कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को दिया, अपने शिष्यों को सिखाया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि तुम लोग जो हो, तुम्हारा सबका जो गुरु है वो प्रभु यीशु मसीह है। और इसी प्रकार एक और पद मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय। इस पाठ को आप जानते हैं सब लोग कि फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो गुरु होकर आया है, शिक्षा देता है। और प्रभु यीशु मसीह जो थे वो पढ़े लिखे भी थे। इस बात को आपको जानना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर में जाते हैं तो वो यशायाह नबी की किताब की पुस्तक को निकालते हैं, जो कि अभी आपने प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय में पढ़ा है। और प्रभु यीशु मसीह मंदिर में जब जाते हैं तो इसी यशायाह नामक पुस्तक को वो निकालकर पढ़ते हैं और लोगों के बीच में उसको पढ़ा जाता है। और प्रभु यीशु मसीह और हमारी भारतीय परंपरा जो है वो भी गुरु और शिष्य के विषय में बहुत कुछ हमको सिखाती है, समझाती है और बताती है। और भारत जो कॉन्टेक्स्ट है, भारत का जो स्थान है, इसमें एक बड़ा सम्मान होता है, आपस में संबंध होता है शिष्य और गुरु के बीच में। और प्राचीन समय से ही ये परंपरा है कि गुरु जो है वो शिष्यों का चयन करता था और शिष्यों को वो सिखाया करता था। चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे बहुत बड़े अमीर का बेटा हो, वो आके उसको गुरु के चरणों में रहना पड़ता था। एक वाकया है यहाँ पर, मैं जहाँ पे इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में हूँ, और यहाँ पे एक ग्वालियर महाराज थे, उनके बेटे, उनके बच्चे, एक और राजा थे, उनके भी बच्चे आए। और वो बच्चे जो थे वो एक बेटा जो आया हुआ था उसने अपने साथ नौकर भी लाया, खाना बनाने वाला, झाड़ू लगाने वाला, उसके कपड़े धोने वाला। और बाद में ये कहा गया उसको कि ये सारे जो नौकर हैं ये आप वापस करो, क्योंकि आप यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हैं, यहाँ सीखने के लिए आए हैं। तो इस प्रकार की जो शिक्षाएं, परंपरा जो हमारी भारत की है, उसमें गुरु के पास आगे आके, चाहे राजा का बेटा हो, चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे मध्यम वर्ग का बेटा हो, उसको गुरु के पास आना है और गुरु के पास आकर उसको शिक्षा ग्रहण करना है, वो घर से दूर हो जाना है। और मैं जानता हूं कि हमारे यहाँ जहाँ स्कूल से नहीं हुआ करते थे, हम लोग बोर्डिंग में आके पढ़ते थे और दूर, माँ बाप से दूर रह के पढ़ते थे। लेकिन वो जो फाउंडेशन डलती है
एक गुरु के पास रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाली वो जीवन भर की एक तपस्या होती है, जीवन भर के लिए। और जीवन में हम लोग किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं उसको हमको सिखाती और समझाती है। अब यहाँ पे गुरु के विषय में हम लोग देखें तो हमारे जो भारत में गुरु परंपरा रही है का बहुत उस समय बिल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी, लेकिन चबूतरे पे बैठ के, ऊंचे स्थान पर बैठकर गुरु पढ़ाया करते थे, समझाया करते थे, और शिष्य जो हैं वो पालथी मारकर बैठा करते थे। और इस प्रकार का जो है, गुरु का मतलब होता है, गुरु या शिक्षक का अर्थ होता है अंधेरे को मिटाने वाला, वन हु रिमूव्स द इग्नोरेंस ऑफ द स्टूडेंट। और वो जो शिक्षा देता है वो हमारे जीवन में एक प्रकाश लाने का काम करता है। द टीचर हु ब्रिंग्स us into the light from darkness he brings us to light। और इसलिए परमेश्वर का वचन भी हमको ये बताता है कि यीशु मसीह जो सच्चा गुरु है, सदगुरु है, और वो हमको उस अंधकार में से, पाप की दुनिया से, हमारे जीवन की अभिलाषाओं से निकाल के हमको एक अच्छे जीवन में लाना चाहता है। और वचन जैसा कहता है उसके मुताबिक चलने के लिए, 10 आज्ञाओं का पालन करने के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, शत्रुओं से प्रेम करने के लिए, सारी बातें बाइबल पर बताती है। और उसको यीशु मसीह ने वचन के माध्यम से हमको सिखाया है। और जैसा मैंने यहोवा और एलोहिम एडोनी के बारे में मैंने आपको पिछली बार बताया था, उस परमेश्वर ने भी 10 आज्ञाओं और बहुत सी बातों के प्रॉफिट्स के माध्यम से लोगों को सिखाया और हमें समझाया और बताया कि हमको कैसे चलना चाहिए। तो गुरु का अर्थ है जो हमारी इग्नोरेंस को मिटाता है, जो हमारे अंधकार को मिटाता है और हमको ज्योति में लाता है और ज्ञान से हमको परिपूर्ण करता है। एक शब्द और आपने सुना होगा, दीक्षणा। दीक्षा दी जाती है, और दीक्षा समारोह जब होता है तो उसको अभिषेक का बोला जाता है हमारी बोलचाल की भाषा में। और वो अभिषेक जो है वो आत्मिक तौर पर व्यक्ति को दोबारा जन्म लेने का है, वो सांसारिक नहीं रहता। फिर उसके बाद उसका पूरा जीवन जो है समर्पित हो जाता है परमेश्वर के प्रति। और यहाँ तक देखा गया है कि लोग अपने परिवार को भी छोड़ देते हैं, लोग अपने बाल बच्चों को छोड़ देते हैं, और जब वो गुरु बनते हैं, धार्मिक गुरु बनते हैं, तो पूरा उनका जीवन जो रहता है वो केवल मनुष्यों की सेवा में, उनको शारीरिक, आत्मिक और मानसिक रूप से परिपक्व बनाने के रूप में होता है। और हमने ये भी देखा है, हमारे कलीसियाओं में भी हमने देखा है, कैथोलिक समाज में हमने देखा है कि जो नन्स और फादर्स जो रहते हैं वो विवाह नहीं करते, अर्थात पूर्ण रूप से वो परमेश्वर के प्रति समर्पित होते हैं। तो हमारी इंडियन फिलोसफी में गुरु के कुछ गुण बताए हैं, और वो सारे के सारे गुण जो है वो प्रभु यीशु मसीह में भी पूर्ण होते हैं। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुरु, वो हम लोग देखेंगे। कि पहली बात है कि गुरु जो होता है वह ईश्वर का प्रतिरूप होता है। जो उसने बोला है वो ये है कि वो स्वयं परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वो परमेश्वर के बारे में जानता है, परमेश्वर की इच्छाओं को जानता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को जानता है। तो गुरु जो होता है वो परफेक्ट होता है, परफेक्ट, वो सिद्ध होता है। तो पहली बात ये है, गुरु में हम ईश्वर का प्रतिरूप देखते हैं। वी सी द इमेज ऑफ गॉड इन गुरु। दूसरी बात है, गुरु सिद्ध होता है। तो सिद्ध होता है, इसकी बात जो हिब्रू है, हिब्रू किताब, इब्रानियों की किताब, उसका 5वां अध्याय 8 से 9 में है कि वो सिद्ध होकर हमारा उद्धार करता बना। और प्रतिरूप के बारे में अगर आप देखें तो 2 कुरिन्थी 5:19 में लिखा है कि वो ईश्वर का प्रतिरूप है। परमेश्वर ने मसीह में होकर संसार से मेल किया, अर्थात यीशु मसीह जो परफेक्ट गुरु था, जो इनोसेंट था, जिसने कभी पाप नहीं किया था, उसमें होकर परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ मेल किया है। तो वो ईश्वर का प्रतिरूप है, पहली बात। दूसरा है वो सिद्ध है, सिद्ध गुरु है। इब्रानी 5:8 से 9 में है कि वो सिद्ध गुरु है। तीसरी बात है, अगर आप बोलचाल की भाषा में देखें, अगर आप जनरल इसका विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, तो आपको दिखाई देगा कि जो गुरु होते हैं वो अपने आप को संसार से विड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ तक कि जैन फिलोसॉफी में जो है वो अपने कपड़ों का भी त्याग कर देते हैं। दिगंबर और पीताम्बर 2 होते हैं ग्रुप, उसमें से एक ग्रुप जो है वो कपड़ों का भी त्याग कर देता है, और खाना भी उन लोग लिमिटेड खाते हैं। इस प्रकार जो गुरु जो होता है वो ब्रह्मचारी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो जिसने कभी शादी नहीं की है। और वो पूरी की पूरी बात प्रभु यीशु मसीह में भी लागू होती है कि वो
33.5 साल इस पृथ्वी पर रहा, लेकिन उसने विवाह नहीं किया था। पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 21 पद में ये लिखा है कि वो पाप से अज्ञात था। है, हम लोग जो है वो पाप जानते हैं, एक बाल उम्र से ही हम लोग समझने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का पुत्र जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, जो स्वयं परमेश्वर है, वो पाप से अज्ञात था और ब्रह्मचारी रहा। और अगली बात जो इंडियन फिलोसफी में बताई गई है कि गुरु को निर्मल और पवित्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पाखंडी जीवन हो, दो रंगा जीवन हो, एक सामने दिखाने के लिए कुछ हो और व्यक्तिगत जीवन कुछ हो, लेकिन अंदर और बाहर दोनों जीवन उसका एक सा होना चाहिए। वो निर्मल और पवित्र होना चाहिए। और पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 5वां पद बताता है कि उसमें पाप नहीं था, वो पाप नहीं किया उसने कभी। है, ही वॉज सिनलेस, ही डिड नॉट कमिट एनी सिन इन हिज लाइफ। ये इसके लिए खास बात है। और तब एक खास बात जो और है कि जो गुरु जो होता है, गुरु को जो परफेक्ट गुरु होता है, जो सिद्ध गुरु होता है, उसको भूतकाल भी वो जानता है, वर्तमान भी जानता है और भविष्य के बारे में भी जानता है। तो यदि आप बाइबल में निकाल कर देखें, केवल सुसमाचारों में और अन्य किताबों में आप देखें, तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जहां जहां लिखा गया है वो भूतकाल को जानता था। ही न्यू द पास्ट, पास्ट जो भी हुआ है वो भी आपको बता देता था। और इसकी कहानी, इसका कहानी नहीं है, लेकिन ये जो सत्य घटना है, इट वॉज एन इवेंट, जहां पे कि यूहन्ना 4 और 18 में लिखा हुआ है कि सामरी स्त्री कहती है कि मेरे पास कोई पति नहीं है, अपने पति को ला। यीशु मसीह बोलते हैं कि अपने पति को बुला के ला यहाँ पे। तो बोलती है मेरे पास पति नहीं है। वो बोलते जिसके साथ तू रह रही है वो भी सही में तेरा पति नहीं, तू 5 पति और ऑलरेडी कर चुकी है। तो प्रभु यीशु मसीह बिना जाने बिना समझे अंतरात्मा से उनको ये ज्ञात था कि ये महिला 5 पति कर चुकी है। और वो ताजुब करती है कि इसको कैसे मालूम कि मैं 5 पति कर चुकी हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहली बार वो सामरी नगर की तरफ गए थे और कुएं पे उन्होंने उस महिला से पानी मांगा। तब वर्तमान वही प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। दूसरी बात है वर्तमान। तो वर्तमान में वो कहते हैं कि यूहन्ना 1 और 18 में, हे नतनीएल, प्रभु यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के नीचे नहीं गए, लेकिन जब नतनीएल से मुलाकात होती है, उसको बुलाते हैं, तो कहते हैं हे नतनीएल, तू अंजीर के पेड़ के नीचे खड़ा था। प्रभु यीशु मसीह न्यू इट दैट ही वाज स्टैंडिंग अंडर द फिग ट्री, और इस प्रकार से उसको बताते हैं। और एक और वाकया होता है, यदि आप देखें मत्ती 17 और 27 में, कि चेले खुसर पुसर कर रहे हैं कि हमको टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह राज्य के प्रति वफादार होने को कहते हैं, बताते हैं और बोलते हैं सिक्का लाओ मेरे पास। और सिक्का लाने के बाद जब वो कहते हैं सिक्का दिखाओ मेरे को, तो एक तरफ कैसर की तस्वीर छपी है और एक तरफ उसका जो वजन होता है या रुपये की जो कीमत है वो लिखी हुई है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो प्रभु का है, परमेश्वर का जो है, वो परमेश्वर को दो। तो इस प्रकार से जब चेले कहते हैं हमारे पास तो टैक्स भरने के लिए पैसे नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जाओ तुम लोग नदी किनारे चले जाओ, एक मछली को पकड़ना और उसके पेट में एक सिक्का मिलेगा, जाके तुम टैक्स भर देना। और ऐसा ही होता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो जानते थे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। यदि आप बाइबल को खूब अच्छे से पढ़ें तो आपको एक नहीं कई उदाहरण ऐसे वाले मिल जाएंगे। और भारतीय दर्शन शास्त्र में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें रहस्यवाद का बहुत वजन है, बहुत गहराई से उस पर विचार किया जाता है कि रहस्यवाद क्या है। और हमारे मसीही सिद्धांत में, मसीही समाज में जो त्रिएकत्व परमेश्वर है उसको समझना ही एक रहस्यवाद है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम तीनों को परमेश्वर कहते हैं। हम अलग अलग नहीं कहते हैं। वी डोंट वर्शिप ट्राइन गॉड, 3 गॉड्स, बट वी वर्शिप ट्राइन गॉड हु इज ओनली 1 गॉड। और जो जिसने सृष्टि की रचना की, जिसने देह धारण करके यीशु मसीह के रूप में आया, और यीशु मसीह के जाने के बाद वही यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में मेरे और आपके मध्य में काम कर रहा है। तो ये एक जो रहस्यवाद है, इसको समझने के लिए
हमको गूढ़ अध्ययन करना पड़ता है, हमको समझना पड़ता है। और दूसरी बात प्रभु भोज के विषय में है, जब यीशु मसीह कह रहे हैं अपने शिष्यों से, यदि आप निकाल कर देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और 54वां पद, जो मेरे देह और लहू को ग्रहण करता है। लोगों को लगता पता नहीं शरबत बांट रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, अखबारों में कई बार छप जाता है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन जो यीशु मसीह ने कहा था उसका हम लोग पालन करते हैं। और कोई इंटॉक्सिक नहीं है, और इस तरह से कोई बुरी वो नहीं है कि इसके द्वारा हम लोग किसी प्रकार से नशे में चले जाएंगे। इंटॉक्सिकेशन नहीं है, इंटॉक्सिकेशन कभी नहीं है। और इस प्रकार से वी आर नॉट इंटॉक्सिकेटेड, बट वी आर प्यूरिफाइड, वी आर मेड होली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय रिसीविंग द होली सपर। तो जो पवित्र आत्मा जो है उसको हम लोग ग्रहण करते हैं, उसके माध्यम से पवित्र बनते हैं। और प्रभु भोज जो है उसके माध्यम से प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मेरे देह और लहू को ग्रहण करता है उसके पापों की क्षमा हो जाती और उसका अनंत जीवन उसका होता है। और ये गुरु के बारे में बातचीत हो गई। और यदि आप शिष्यों के बारे में बात करें तो शिष्य का मतलब क्या होता है? शिष्य का मतलब है जो सीखने की इच्छा रखता है, और जो जिज्ञासा जिसमें होती है सीखने की, वही तो आगे चल के पढ़ेगा। जिसमें रुचि होगी, जिसमें जिज्ञासा होगी, बातों को जानने की रुचि होगी। आप कितने भी ज्ञान प्राप्त कर लो, लेकिन सांसारिक ज्ञान जो है वो अपरंपार है, आप हर ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन एक विशेष विशेष सब्जेक्ट में आप परिपक्व बन सकते हैं, आप ज्ञानवान बन सकते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है कि एक शिष्य जो होता है उसमें जिज्ञासा होती है और सीखने की इच्छा होती है। एंड द डिसाइपल इज ए लर्नर, सीखने वाला होता है। और एक बात और है कि शिष्य अपने आप चला जाए और एडमिशन हो जाए, ये आजकल की दुनिया में हो रहा है। लेकिन पहले की दुनिया में जो होता था प्राचीन समय में, आप चले तो गए गुरु के पास, लेकिन चयन करने का काम जो है वो गुरु किया करता था। और अभी भी वैसे ही है, काउंसलिंग होती है, इंटरव्यू होता है, लिखा जाता है, पीएमटी का एग्जाम लिखा जाता है, और गेट का एग्जाम लिखा जाता है, दूसरे दूसरे एग्जाम्स लिखे जाते हैं, कई प्रकार के एग्जाम लिखे जाते हैं, और आपका चयन दूसरे प्रकार से होता है। और इस प्रकार से गुरु जो है वो शिष्य को चुनता है। अगर बाइबल से आप प्रूफ मांगेंगे तो बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और 16वें पद में है कि तुमने मुझे नहीं, लेकिन मैंने तुमको चुन लिया है। तो चुनने का काम जो है वो प्रभु यीशु मसीह करते हैं। और इस प्रकार से दूसरी एक और बात है, गुरु शिष्य को चुनता है। और दूसरी बात है, शिष्य सुनने वाला होता है, बहस करने वाला नहीं होता है, वाद विवाद करने वाला नहीं होता है, लेकिन सुनने वाला होता है। इसको आप देखेंगे बाइबल से, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और पद 27 में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। ये खास बात है। यदि हमको यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और यदि हम उसके चेले हैं तो उसका शब्द हम लोग पहचानते हैं। आप जानते हैं भेड़ चराने वालों को, वो विसिल बजाते हैं, वो आवाज करते हैं, और उस आवाज को सारी भेड़ें पहचानती हैं। उस बांसुरी को और उस धुन को, वो जो जो कुछ भी बाजा बजाता है उसको वे पहचानती हैं, और तुरंत अपने मालिक के पास, चरवाहे के पास वे लोग आ जाती हैं। तो हम भी जब यीशु मसीह को जानते हैं तो हम भी उसका शब्द सुनते हैं और उसके पीछे पीछे चलते हैं। तब तीसरी बात है, शिष्य आज्ञा पालन करने वाला होता है, आज्ञा पालन करता है। और जो आज्ञा दी गई, जो ऑर्डर दिया गया, उसका वो पूर्ण रूप से पालन करता है। और यहाँ वहां वो देखता नहीं है, ना तो दाएं देखता है ना बाएं देखता है, लेकिन सीधा जैसा गुरु ने शिक्षा दी है उसी मार्ग पर चलता है। और वचन बताता है, सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। लेकिन सांसारिक मार्ग यदि हम लोग चुन लेते हैं तो वो चौड़ा मार्ग है, चमकदार है, आकर्षित करने वाला है, लेकिन मुझको और आपको वो नरक में ले जाता है। इसलिए चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, हमारे जीवन का अंत करता है। लेकिन सकरा मार्ग जिस पर प्रभु यीशु मसीह चला है, उस पर जब हम चलते हैं तो हम लोग अनंत जीवन पाते हैं। और ये दिया गया है यूहन्ना 14 और उसके 15वें पद में, जो मुझसे प्रेम करता है वह मेरी आज्ञाओं को मानता है। तो यदि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं का पालन हम लोग निश्चित रूप से करेंगे।
और तोरा जो है, पंचग्रंथ जो है, पांच किताबें जो पहली बाइबल की हैं, उसको बहुत अधिक यहूदी लोग मानते हैं। और हमारे कलीसियाओं में भी इन वचनों को सिखाया जाता है, समझाया जाता है। और एक शिष्य जो है, उसके लिए बाइबल हमको ये बताती है, व्यवस्था विवरण उसका छठवां अध्याय देखिए मेहरबानी से, पद 4 से लेके पद 9 तक। व्यवस्था विवरण छठवां अध्याय पद 4 से 9 तक। तू अपने सारे मन, सारे जीव, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रख, और अपने बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते सिखाया करना। तो बच्चों को लगातार सिखाने की आवश्यकता है। अगर आप लेटे हुए हैं तो सिखाना है, बैठे हुए हैं तो सिखाना है, चलते फिरते उन बच्चों को सिखाना है, ताकि आने वाली पीढ़ी भी परमेश्वर के वचन में परिपक्व बन सके। और हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो परम गुरु है, जो मुझको और आपको सिखाता और समझाता है कि हम लोग उसके पीछे चलने वाले बन सकें। और यीशु मसीह के शिष्य जो हैं वो भी उसी परंपरा का पालन करते हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको सिखाई थी। और यदि आप देखें तो आपको दिखाई देगा, इसमें जो अध्याय पढ़ा गया प्रेरितों के काम, उसका 8वां अध्याय, उसमें देखेंगे आप कि एक कॉन्टेक्स्ट दिया गया है, परिवेश दिया गया है। देखिए उसके शुरू से आप देखेंगे 8वें अध्याय के, तो कलीसिया पर अत्याचार होते थे। उसका हेडिंग ही दी गई है, कलीसिया पर अत्याचार। और उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव प्रारंभ हुआ, और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए हैं। तो ये कलीसियाओं में सताने का काम ये नया काम नहीं है, लेकिन कलीसिया को सताने का काम ये प्राचीन समय से यीशु मसीह के समय भी होता रहा है, और वे सब तितर बितर हो गए। और यदि आप अध्याय 7 को देखेंगे तो वहां पर स्तिफनुस को पथरवा किया गया था, वचन सुनाने के कारण, यीशु मसीह के बारे में बताने के कारण उस पर भी अत्याचार किया गया था और उसको पथरवा किया गया था। और पद 2 में लिखा हुआ है, कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप करते थे। और तीसरे पद में है कि शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। न केवल कलीसियाओं में, लेकिन घर घर में घुसकर अत्याचार हो रहा था। तो ये जो कहानियां दोहराई जाती हैं, ये बाइबल इसको खुद बताती है कि जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, यीशु मसीह को जो मानने वाले लोग हैं, उन पर शाऊल भी अत्याचार करता था। लेकिन तारीफ की बात यह है, अत्याचार करने वालों के ऊपर के मन में कैसा वचन काम करता है कि वो शाऊल जो अत्याचार करता था, लोगों को जेल में डालता था, उन्हें मारता पीटता था, वो शाऊल पौलुस बन जाता है जब यीशु मसीह के साथ उसका इनकाउंटर होता है, यीशु मसीह के साथ जब भेंट होती है। और तब यीशु मसीह उससे पूछते हैं, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। और उसके बाद उसका नाम परिवर्तित होके पौलुस हो जाता है। और पौलुस ने नए नियम के आधा से ज्यादा नए नियम जो है वो पौलुस ने लिखा है। शाऊल ने जो अत्याचार करता था, आज वो हमारी शिक्षा के लिए शिक्षा का कारण बनता है। और तब चौथे पद से आगे पदों में दिया गया है कि जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते फिरे, और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। और 7वें पद में है कि दुष्ट आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती, और लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे होते चले जाते थे, बीमारों को चंगाई मिलती थी। और तब 9 से 12 पद में देखेंगे आप कि वहां पर एक और व्यक्ति था जो कि नगर में था। 9वें पद में, इससे पहले उस नगर में शामोन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता था, और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था, बहुत बड़ा आदमी बताता था कि देखो मैं ऐसा चमत्कार करता हूं। लेकिन अंत में जाके आप देखते हैं कि 12वें पद में ये जो शमोन जो है बहुत सारे जादू मंत्र जानता था, जादू को करता था और अपने आप को बड़ा व्यक्ति बताता था, ये लोगों को भरमाता था और कि मालूम नहीं किस प्रकार का जादू करता था, और लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे। लेकिन अंत में इसको समझ आया कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत, और तब यीशु मसीह पर उसने विश्वास किया। ये 13वें पद में है कि शमौन ने स्वयं भी मसीह यीशु पर विश्वास किया।
और तब आप देखेंगे 18वें पद में, जब उसने देखा कि ये प्रेरित लोग और जो चेले प्रभु यीशु मसीह के हैं, ये दूसरे लोगों पर हाथ रखते हैं और लोग चंगे हो जाते हैं, ये तो बड़ी पवित्र आत्मा की सामर्थ है, बड़ा चंगाई का काम हो रहा है। और इस प्रकार से वो बपतिस्मा लेने के बाद भी देखिए मन का परिवर्तन नहीं होता है। बपतिस्मा लेना मतलब दूसरा जन्म लेना पड़ता है। जन्म पानी से भी होता है और परमेश्वर की आग से, पवित्र आत्मा की आग से, तब बपतिस्मा होता है। आत्मा और आग दोनों से हमारा बपतिस्मा होना है। जल से तो हो ही जाता है, लेकिन आग से भी, अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा अभिषेक होना चाहिए। हमारा शुद्धिकरण, पवित्रीकरण होता है जब हम बदलते हैं। तो यहाँ पर ये बपतिस्मा लेने के बाद भी क्या करता है, जब प्रेरितों को देखता है, शिष्यों को देखता है कि ये लोग तो चंगाई के काम कर रहे हैं, तो 14वें पद में देखिए, जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा। 19वें पद में, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। तब 20वें पद में है, तब पतरस जो यीशु मसीह का शिष्य था, जिसको यीशु मसीह ने गुरु होकर सिखाया था, वो ये बात कहता है। देखिए क्या बोलता है, पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हों, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से लेने का विचार किया। और तब 22 में वो कहता है, बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, हो सकता है कि तेरा यह जो अधर्म है, जो बुराई का विचार तूने किया है कि रुपये से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य या चंगाई की सामर्थ्य को प्राप्त कर ले, तू, तेरा मन जो है, 23वें पद में लिखा है, पित्त की सी कड़वाहट है। अगर पित्त गड़बड़ हो जाता तो पूरा कड़वा कड़वा मुंह लगता है ना, तो ये गड़बड़ हो जाता है। पित्त की सी कड़वाहट से भरा हुआ है और अधर्म के बंधन में तू फंसा हुआ है, तू पैसे कमाने के चक्कर में है। ये दान, पवित्र आत्मा का दान, ये चंगाई का दान ऐसे ही नहीं मिल जाता है कि आप पैसा भर दो और हो जाएगा, या कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा होता नहीं। ये सारा काम जो है व्यक्ति माध्यम होता है, लेकिन चंगाई करने वाला यीशु मसीह होता है। अब हमारे पाठ में हम लोग आएंगे यहाँ पर कि फिलिप्पुस और कूश देश का जो अधिकारी है, यहाँ पर वर्णन दिया गया है 26वें पद में। अब यहाँ पर यीशु मसीह का जो स्वर्गदूत है, जो परमेश्वर का स्वर्गदूत है, 26वें पद में, कि प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ। उठने को कहता है अराइज, है, उठ, और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। तुरंत उठाओ, है, और तुरंत उठ के चल दिया। हमारे यहाँ तो पता लगा एक बार हम लोग जम गए तो फिर उस स्थान को हम छोड़ना नहीं चाहते, कहीं जाना ही नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पर बुलाहट के विषय में किया गया है, द मिनिस्टर शुड बी रेडी टू फॉलो द कॉल ऑफ गॉड एंड वेर एवर ही सेड ही शुड गो। तो जहां भी हमको भेजा जाता है, जहां हमको बोला जाता है, वहां जाकर हमको सुसमाचार सुनाना चाहिए। नहीं तो योना के समान कहानी होती है कि मछली या मगरमच्छ के पेट में डाले गए और फिर उसने उगला और तब नीनवे के लोगों को उसने प्रचार किया। इस तरह से परमेश्वर जो है, जिस व्यक्ति को जहां काम में लाना चाहता है वो उसको लेकर आता है। तो फिलिप्पुस को बोला, यरूशलेम से तू गाजा को जा। और 27वें पद में है, वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। क्या क्या लिखा है इसके लिए, बहुत बड़ा व्यक्ति था, ये बहुत बड़ा रिच आदमी था, धनवान व्यक्ति था, और वो पैसे वाला था क्योंकि पैसों का खजाना उसके पास था, पूरे देश का खजाना उसके पास था। वो मंत्री था, फाइनेंस ऑफिसर था, वो एक वित्त मंत्री था वो, है। इस प्रकार से सारा अधिकार उसके पास था, बहुत पैसा था उसके पास, मंत्री और खजांची था। और तब यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो काय पे बैठा हुआ था, रथ पर बैठा हुआ था। तो रथ की सवारी ऐसे साधारण लोग नहीं किया करते थे, उसके 4 पहिए होते हैं और घोड़े जुते रहते हैं, और उन घोड़ों के ऊपर। और अब यहाँ पर फिलिप्पुस से कहा जा रहा है, तू दौड़ते हुए उसका पीछा कर। कहाँ रथ की दौड़, कहाँ रथ का चलना, और कहाँ इसका बेचारे फिलिप्पुस का पैदल पैदल चलना। लेकिन जब उसको बोला जाता है तू दौड़, और वो दौड़ के जाता है और वहां पर उसके बराबरी में आ जाता है। वो जो मंत्री है, खजांची है, कुशियों की रानी का, कंदाके की रानी का जो खजांची है,
वो उसको उसके पास आता है और उसके पास आके बोलता है कि तू क्या पढ़ रहा है। और जब वो देखता है यशायाह की भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ते हुए आ रहा है, तब निकट जाकर वो रथ के साथ हो लिया और फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा 30वें पद में, और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, क्या तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है कि नहीं। ये प्रश्न करा है। प्रभु यीशु मसीह के चेले ये भी प्रश्न करने का अधिकार रखते हैं, चाहे कितना बड़ा अधिकारी और राजा हो। उनको अधिकार है, प्रभु यीशु मसीह की ओर से अधिकार दिया गया है परमेश्वर के द्वारा, कि क्या तू जो पढ़ रहा है वो समझता भी है कि नहीं। ये तो फाइनेंस अधिकारी था, सारे गणित जानता है, मैथमेटिक्स वगैरह, और सारा पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति है, और धनाढ्य व्यक्ति है, और सबसे बड़ी बात जवान व्यक्ति है, और लेकिन परमेश्वर का भक्त है और यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ रहा है। तो उसने क्या कहा 31वें पद में, उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं। ये दीनता और नम्रता है एक विद्यार्थी में, कि गुरु को वो गुरु माने और तब दीनता और नम्रता के साथ उसके चरणों में आकर वो शिक्षा ग्रहण करे। ये पुरानी परंपरा है, ये पुराना प्राचीन हमारी परंपरा रही है, और इस तरह से वो समझाता है। जब वो समझाता क्या है कि जो तू पाठ पढ़ रहा है वो यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, जो कि पूरा हो चुका है, पूरा हो गया है। और यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ है, उसने अपना मुंह नहीं खोला, वो दीन और नम्र बना रहा है, लेकिन उसने मेरे और आपके पापों को उठा लिया है, और वो क्रूस पर मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ है, ताकि उसके देह और लहू पर ग्रहण करने के द्वारा मेरा और आपका उद्धार हो सके। और तब शिक्षा जो दी जाती है वो मसीह समाज में बड़ी ईमानदारी के साथ दी जाती है। एकदम से पहुंच जाओ और ईसाई नहीं बना लेते हैं, एकदम से पहुंच जाओ और आपको मसीह नहीं बना लेते हैं, लेकिन हमारी कन्फर्मेशन में जो 12, 13, 14 साल के बच्चे हैं उनको परिपक्व बनाया जाता है कन्फर्मेशन के द्वारा। तू मसीह क्यों कहलाता है, परमेश्वर कौन है, उसके गुण क्या है, ये सारी बातें बताई जाती हैं। और तू कलीसिया कलीसिया क्या है, पवित्र आत्मा क्या है, और प्रभु भोज क्या है, दृढ़ीकरण क्या है, ये सारी बातें सिखाई जाती है। बपतिस्मा क्या है, ये सब बातें सिखाई जाती है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो हमारे संविधान के रचयिता थे, उन्होंने भी मसीही समाज में आना चाहा, कंसीडर किया, मिशनरियों से बातचीत की, लेकिन डिले के कारण कि भैया पहले बाइबल को सीख लो तब आप यहाँ विश्वास में आ पाएंगे। तो मसीह समाज आसानी से मसीह नहीं बनाता है, या कोई प्रलोभन दे के नहीं बनाता है, कोई लालच दे के नहीं बनाता है, लेकिन केवल मसीह की शिक्षाओं को देता है और बोलता है भैया परिपक्व बनो, और अगर ग्रहण करते हो तो दिल से ग्रहण करो। ये बात हमारी खास समझ में आना चाहिए। और जब वो देखता है वहां पर खोजा, जो मंत्री जो है, जो खजांची जो है, वो क्या बोलता है, तब फिलिप्पुस ने कहा उस खोजे से, जो सारी बातें उसने बता दी, तब खोजे ने उसको पलटकर सवाल किया, देख यहाँ पर जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से मत रोक। है, सारी बातें मैंने सीख ली हैं, समझ ली हैं, अब मुझे बपतिस्मे से मत रोक। और तब वहां पर वो जाते हैं, पानी में उतरते हैं, और बपतिस्मा उसको खोजे को दिया जाता है। और तारीफ की बात यह है कि फिलिप्पुस जो है परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा खोजा उसको फिर नहीं देखता, खोजा उसको नहीं देखता, और वो अपने मार्ग पर आनंद करते हुए लौट जाता है। लेकिन फिलिप्पुस के लिए 40वें पद में लिखा हुआ है कि फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला, और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता था। और हम लोग सुसमाचार सुनाने का काम जो करते हैं वो हमारी 10 आज्ञाओं के बाद 11वीं आज्ञा है, कि पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो जाओ। ये हमारे गुरु की आज्ञा है हम शिष्यों को, और इसलिए मसीह समाज के लोग प्रचार करते हैं, समझाते हैं। मसीह यीशु मसीह ने ये आज्ञा दी है, उस आज्ञा का पालन करते हैं, लालच नहीं देते, जल्दी से ईसाई नहीं बना देते हैं या मसीह समाज में नहीं मिला देते हैं, लेकिन एक विश्वास के साथ जो सच्चा हृदय का परिवर्तन है वो होता है। हम भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे। हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं हम वही हैं। हम अगर काले हैं तो हम काले ही बने रहेंगे, लेकिन हमारा केवल जीवन बदलता है, हमारा धर्म नहीं बदलता है, न हमारा ऊपरी रंग रूप बदलता है, लेकिन हम अंतरात्मा से बदलते हैं। और यीशु मसीह यही सिखाता है कि अगर कोई एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरा भी फेर देना,
शत्रुओं के लिए तुम लोग प्रार्थना करो, दुश्मनों से तुम लोग प्रेम करो, और दूसरों की भी सहायता करो, है ना। और दूसरों की सहायता के बारे में, यरीहो के मार्ग पर जो जा रहा था, लेवी निकल गया, है ना। और दूसरा व्यक्ति पंडित जो था वो भी निकल गया, और अंत में जाके एक सामरी व्यक्ति जो अछूत था, उसने उस घायल व्यक्ति को संभाला, उसकी परवरिश की। तो ये जीवन परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम हर एक की सहायता करें, ना केवल मसीह जो बन जाते हैं उनकी सहायता कर रहे हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति, चाहे शिक्षा के द्वारा, चाहे अस्पतालों के द्वारा, चाहे किसी भी साधन से, हम लोग हमेशा हर वर्ग की, समाज के हर व्यक्ति की हम लोग सहायता करने को तैयार रहते हैं। और वही जीवन का आदेश हमारे गुरु ने हमको दिया है कि हर एक की सहायता करो, हर एक की परवाह करो, हर एक की चिंता करो, और हर एक के लिए प्रार्थना करो। दुश्मनी मत रखो, अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करो। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। धन्यवाद। थैंक यू सर, रियली ब्लेस्ड मैसेज फॉर अस। आज आपने हमें बहुत गूढ़ बात बताई, जो कि भारत का रहस्यवाद के विषय में, भारत के दर्शन के विषय में, और विशेषकर जो गुरु और शिष्य की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो आपने हमारे बीच में रखी है। हम आज फिर से यीशु मसीह को अपना एक गुरु के रूप में देखते हैं, और जब हम उसके चेले हैं तो आज आपने हमें ये भी सिखाया कि किस प्रकार से गुरु को शिष्य को उत्सुक होना चाहिए और सीखने के लिए ललायत होना चाहिए और आज्ञा पालन करते रहना चाहिए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे, आपकी सेवाओं को आशीषित करें, और निरंतर अपनी महिमा और सेवा के लिए इसी तरह थैंक यू। को आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना में जाएंगे, और हमारे बीच में दबोरा वागचोरे सिस्टर हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वे विशेषकर सर की सेवकाई के लिए, जो कि वो एज ए प्रोफेसर और एज ए पास्टर दोनों ही सेवकाई को कर रहे हैं, और उनके परिवार के लिए, और विशेषकर वर्तमान सिनेरियो में जबकि बरसात हो रही, मानसून का मौसम है, इसके लिए युद्ध की परिस्थितियां और जवानों के लिए विशेषकर प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। मैं स्वागत करती हूँ दबोरा मैडम का, प्रार्थना में अगुवाई करने पाएंगे। हाँ, ब्राउन मैम को कोई और प्रेयर रिक्वेस्ट तो नहीं है ना? यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू ग्लोरी, हालेलुया। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे अच्छे और जीवित और अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी, इस रात्रि के समय पिता आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी, आपको हृदय से बड़े कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के दिन के लिए। प्रभु, आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसमें हम सभी आनंदित और मगन होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। आज दिन भर पिता परमेश्वर प्रभु, आप हमारे सहायक और मददगार हुए प्रभु जी। हमारे जीवनों में आपने एक दिन को और जोड़ा मेरे प्रभु राजा, कि हम आपके नाम की महिमा और स्तुति करने पाए मेरे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी योजना के लिए प्रभु जी, और आपके पिता परमेश्वर इस उत्तम प्रयोजन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे आत्मिक जीवन के लिए पिता परमेश्वर किया है प्रभु। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की प्रभु। सच में पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को संभाला प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमारी आंखों को आंसू बहाने से, हमारे पैरों को ठोकर खाने से, और हमारी आत्मा को नाश होने से बचाया प्रभु जी, और एक आत्मिक जीवित मरना प्रभु जी आज आपने हमको दिया है पिता। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद और स्तुति करते हुए पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता, हम आपको प्रभु जी आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद देते हैं पिता, कि हमारे आत्मिक जीवनों के लिए पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर इन वचनों को प्रभु जी पिता हमको दिया है प्रभु जी, और इस पवित्र मेज में हमको पिता परमेश्वर ये वचन प्रभु जी मिलने पाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में पिता परमेश्वर प्रभु जी, जैसा गुरु का स्वभाव है प्रभु जी, वैसा ही हमारा भी स्वभाव बनने पाए पिता। आप हमारे गुरु हैं प्रभु। आज हमने वचन में सुना है मेरे प्रभु जी, कि पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप हमको शिक्षाओं को देते, आपने हमारे लिए व्यवस्था और नियमों को बनाया मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन पिता परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य हो सके प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर,
जब हमने आज एक गुरु के गुणों को सुना है मेरे पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम केवल इन वचनों को सुनने वाले नहीं प्रभु जी, लेकिन हमने जो कुछ सुना है प्रभु जी, उसके अनुसार अपने आत्मिक जीवन को और अधिक उत्तम बनाने पाए पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे अच्छे और जीवित और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम अपने ही हित की नहीं लेकिन दूसरों के भी हित की चिंता करने पाए मेरे प्रभु जी। प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस जूम मीटिंग के लिए पिता परमेश्वर हम विशेषकर ब्राउन मामी और मामू का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि सच में प्रभु जी उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को प्रभु जी आपकी इच्छा और मर्जी के और आपकी योजना के अनुसार पिता परमेश्वर तैयार किया है प्रभु जी। इस समय में प्रभु जी उन्होंने पिता परमेश्वर प्रभु जी कईयों को इस जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु जी आपकी आशीषों से भरने पाए हैं प्रभु। उन्हें बहुत आयत की आशीष देना, हमेशा उन्हें भला चंगा और स्वस्थ रखना प्रभु जी। इस बुजुर्गी के आलम में पिता परमेश्वर प्रभु जी उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा आप करना पिता परमेश्वर, और होने देना पिता परमेश्वर प्रभु जी, और अधिक आपके नाम के लिए इस्तेमाल हो सके प्रभु जी। सच में पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो आपके कार्यों को करते हैं प्रभु जी, वो दुगने पिता परमेश्वर आशीषों के कारण होते हैं प्रभु जी, उन्हें दुगनी आशीषें मिलने पाती है प्रभु जी। आप होने देना पिता परमेश्वर, वो जितनी भी प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं प्रभु जी, उन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु जी आप हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देना। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी विमल सिंह अंकल के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने उन्हें प्रभु जी पिता आज हमारे बीच में लाए प्रभु जी, और अद्भुत भेदों को प्रभु जी आपके वचनों के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी उन्होंने हमारे सन्मुख प्रकट किया मेरे प्रभु। आप उन्हें भी प्रभु बहुत आयत की आशीष देना, उनकी सेवकाई के लिए, उनकी कलीसिया के लिए प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी, जो आपकी भवन की सेवा करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप उन्हें बहुत आयत की आशीष देते हैं प्रभु जी। पिता उस बहुत आयत की आशीष को प्रभु जी प्रभु आप उन्हें पिता परमेश्वर देना मेरे प्रभु राजा, उन्हें भी हमेशा भला चंगा और स्वस्थ रखना प्रभु जी, और अधिक पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी सामर्थ्य से इस्तेमाल करना प्रभु जी। जहाँ कहीं वो खड़े हो पिता परमेश्वर, उस स्थान को हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं प्रभु जी, वहां के लोग बचाए जाए पिता परमेश्वर, एक बड़ी बेदारी आने पाए मेरे प्रभु राजा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, विशेष प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर अर्चना सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, जब उन्होंने इस मीटिंग का प्रभु जी संचालन करने पाई है प्रभु, आप उन्हें भी बहुत आयत की आशीष देना पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके संग और साथ होना पिता परमेश्वर प्रभु जी, होने देना जिस स्थान पर वो अन्य जातियों के बीच में कार्य करती है पिता परमेश्वर, आपके बड़े नाम की गवाही का कारण बनने पाए पिता परमेश्वर, और होने देना उन्हें भी बहुत आयत से आप इस्तेमाल करना प्रभु। प्रार्थना और विनती करती हूँ बेटे विनी के लिए और उसके दोस्त के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने प्रभु आपकी स्तुति आराधना करने पाए प्रभु जी। सच में प्रभु, जब आत्मा और सच्चाई से आराधना की जाती है पिता परमेश्वर, आपकी गाढ़ी उपस्थिति हमारे बीच में आती। इन बच्चों ने पिता परमेश्वर प्रभु जी जब प्रभु आपकी स्तुति आराधना किया है, दोनों बेटों को बहुत आयत की आशीष देना, इनके भविष्य को आप बनाना पिता परमेश्वर प्रभु जी, और होने देना ये जवानी के दिनों में प्रभु जी तुझसे जनहार को इसी तरह स्मरण करते रहे, हर एक तरह के प्रभु जी सांसारिक प्रलोभनों से और प्रभु जी हर एक तरह की बुराइयों से प्रभु इन बच्चों को बचा कर रखना पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपसे विशेष कर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस समय में पिता परमेश्वर, जो हमारे देश में प्रभु जी पिता प्रभु, जो पिता परमेश्वर प्रभु जी युद्ध की सी स्थिति चलती है प्रभु जी, जहाँ राज्य पर चढ़ाई कर रहा है पिता परमेश्वर, जगह जगह हम पिता परमेश्वर सुन रहे हैं प्रभु, लेकिन आपका वचन भी कहता है प्रभु जी पिता परमेश्वर कि हम डरे नहीं प्रभु जी, क्योंकि हमारे पास पिता परमेश्वर आपका वो जीवित वचन है, और हम जानते हैं इन सब बातों का होना बहुत जरूरी है पिता परमेश्वर, और ऐसा अंत के दिनों में होगा प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, विशेषकर प्रभु जी जब पिता परमेश्वर हम सभी एक होते हैं प्रभु, जैसा वचन कहता है जो जो उन दिनों को आते देखो, इकट्ठा होना ना छोड़ो प्रभु जी। आपने पिता परमेश्वर हम सबों को इकट्ठा किया है प्रभु जी, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, होने दीजिए प्रभु जी अब इस परिस्थिति को प्रभु जी आप अपने नियंत्रण में रखिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जहाँ कहीं प्रभु जी बहुत आयत की बारिश हो रही है, बाढ़ आई है प्रभु,
वहां के लोगों को आप संभालना प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप उनकी सहायता और मदद करना। जहां पर बारिश नहीं हो रही है पिता परमेश्वर, आप बारिश को भेजना पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वहां के लोग पिता परमेश्वर गर्मी से राहत को पाने वाले हो सके प्रभु जी। प्रार्थना और विनती करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ डॉली सिंह सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, उन्होंने आपके वचन को पढ़ने पाए, उन्हें भी बहुत आयत की आशीष देना, उनके घर घराने को प्रभु जी आप आशीषित करना प्रभु जी। प्रार्थना और विनती करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, और भी जितने लोग हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो इस समय में प्रभु जी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं प्रभु जी, अनामिका सिस्टर उनके परिवार के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ एलिन सिस्टर उनके परिवार के लिए प्रभु जी, एंजलिना सिस्टर उनके परिवार के लिए प्रभु जी, अर्चना सिस्टर उनके परिवार के लिए प्रभु जी, अर्नोल ब्रदर उनके परिवार के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ हैमिल्टन अंकल उनके परिवार के लिए प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ दीना सिस्टर उनके परिवार के लिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी राहुल ब्रदर उनके परिवार के लिए पिता। प्रार्थना और विनती करती हूँ प्रभु जी हर्षित भैया उनके पूरे परिवार के लिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी हीरा ब्रदर उनके परिवार के लिए प्रभु। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर इंदिरा सिस्टर उनके पूरे परिवार के लिए पिता परमेश्वर, आप हर एक को बहुत आयत की आशीष देना। इंदु मौसी उनके परिवार के लिए प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ इंदु पर्सन आंटी उनके परिवार के लिए प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ एंड्रूस ब्रदर उनके परिवार के लिए प्रभु जी, कमलेश ब्रदर उनके परिवार के लिए प्रभु जी। और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर राजेंद्र ब्रदर उनके परिवार के लिए प्रभु। प्रार्थना करती हूँ रेखा सिंह भाभी उनके परिवार के लिए प्रभु जी, हैमिल्टन अंकल उनके परिवार के लिए प्रभु जी, सारिका सिस्टर उनके परिवार के लिए प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी सरोज मामी उनके परिवार के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी सोशन सिस्टर उनके परिवार के लिए प्रभु जी। प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी विनीत ब्रदर उनके परिवार के लिए प्रभु जी, विनोद ब्रदर उनके परिवार के लिए प्रभु जी। और भी जितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो नाम बनाम प्रभु जी यहाँ पर जुड़े हुए, हर एक परिवार को प्रभु आप आशीषित करना। जिन्होंने आज इन अद्भुत वचनों को सुना है प्रभु जी, ये वचन केवल हमारे सुनने के लिए नहीं प्रभु, लेकिन ये वचन प्रभु 1000 गुना फल लाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हमारे जीवनों को, हमारे आत्मिक जीवन को और अधिक उन्नत करने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते विशेषकर अपनी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, होने दीजिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु जी, हमारी कलीसिया में अपने मेल प्रेम और एकता की आत्मा दीजिए मेरे प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी। ओ रबा शखंदा रिखत रबे हे शिखत रबा, ओ रबा न रखंदे रेबे ही लबा रोबो सिखत रिबी ही शुकुतो ओंदे हर अलाबा शुकुत रंदा ले हतेरे बे शिखत रेबे। यीशु के नाम से प्रभु जी होने दीजिए, अपनी बेदारी को प्रभु जी भेजिए मेरे पिता के नाम से। ओ प्रभु होने दीजिए हमारी कलीसिया में प्रभु जी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु जी, चारों दिशाओं से लोग बचाए जाएं पिता परमेश्वर, और धारा की नाई पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस कलीसिया में आकर लोग प्रभु जी आपके नाम की महिमा और स्तुति करने पाए प्रभु जी। जैसा हमने वचन में सुना है प्रभु जी कि सच में पिता परमेश्वर हम किसी भी प्रकार का कोई लोभ नहीं देते पिता परमेश्वर प्रभु जी, लेकिन सच्चाई के वचन को, जो पवित्र वचन कहता है पिता परमेश्वर, उस वचन को लोगों तक पहुंचाते हैं पिता परमेश्वर, ताकि लोगों के जीवन बचाए जाएं प्रभु जी, ताकि लोग उद्धार और छुटकारे को पाए मेरे प्रभु राजा। प्रार्थना और विनती करती हूँ प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी हमारी कलीसिया में प्रभु जी, अपनी बेदारी को प्रभु जी उंडेल दीजिए प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा की आग से प्रभु जी एक एक को भर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम आत्मा और आग से भरकर प्रभु जी आपके नाम की महिमा और स्तुति करने पाए। और बहुत सी आत्माएं प्रभु जी, ऐसी भेड़ें पिता परमेश्वर जो भटक रही हैं प्रभु जी, वो पिता परमेश्वर इस भेड़शाला में आने पाए मेरे प्रभु राजा। प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी, हर एक भटके हुए उन जवानों को प्रभु आपके हाथ में देते हैं, जो विभिन्न प्रकार के प्रभु जी पाप और बंधन में पाए जाते हैं, नशे की आत्मा में पाए जाते हैं मेरे प्रभु राजा। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, एक एक जवानों को छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर, ये वचन उनके कानों तक पहुंचे मेरे प्रभु राजा। और होने दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी कि हमारे मसीह जवान पिता परमेश्वर प्रभु जी जय जयकार के नारे लगाने वाले बन जाए प्रभु। आज हम अन्य जातियों को देखते हैं पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर किस तरह से
प्रभु जी। ओ प्रभु, जो ना सुनती हैं और ना प्रभु जी बोलते हैं प्रभु जी, ना जो कुछ कर सकते हैं प्रभु जी, जो प्रार्थनाओं का उत्तर भी नहीं देते प्रभु, लेकिन जब हमारे जवान जो जीवित परमेश्वर को जानते हैं प्रभु जी, वो इधर उधर भटक रहे हैं प्रभु, आज बड़े नम्र और दीन होकर प्रभु जी, बड़े आंसुओं के साथ पिता परमेश्वर, हम अपने जवानों को याद करते हैं प्रभु जी। होने दीजिए मेरे प्रभु राजा, हमारे जवानों को बचा लीजिए प्रभु जी। और ये 2:28 के अनुसार पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हमारे जवान स्वप्न और दर्शन देखने वाले बन जाए मेरे प्रभु जी, भविष्यवाणियां करने वाले बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु, यदि हमारी कलीसिया में कोई बीमार है पिता परमेश्वर प्रभु जी, होने दीजिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, जैसे आप मलाकी में कहते हैं प्रभु जी कि जो यहोवा का भय मानता है उनके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से बीमार चंगे होंगे और वो निकल कर प्रभु जी पाले हुए बछड़े की नाई कूदेंगे और फादेंगे प्रभु जी। आज हमारी कलीसियाओं के बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी, हर एक को चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, न सिर्फ शारीरिक चंगाई प्रभु जी, लेकिन आत्मिक चंगाई को भी हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम आनंद के साथ प्रभु जी पाले हुए बछड़े की नाई उछले और कूदे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आनंदित और मगन होने पाए मेरे प्रभु राजा। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने वचन में कहा है कि तुमने जो कुछ यीशु के नाम से मांगा है प्रतीति कर लो क्या। हाँ प्रभु, आज हमने जो कुछ भी मांगा है प्रभु जी, प्रतीति कर लेते हैं कि प्रत्येक प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु आपने हाँ और आमीन में दिया है मेरे प्रभु राजा। इस विनती को प्रभु जी पिता हम आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन फिर आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर, आपने बहुत ही बोझ के साथ परमेश्वर से प्रार्थना की है और परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। कुलुस्सियों 3:3 के अनुसार परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे और आप जो प्रार्थना योद्धा के रूप में निरंतर अपनी सेवकाई को दे रहे हैं, परमेश्वर और भी अधिक अपनी महिमा के लिए, सेवा के लिए इस्तेमाल करे। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे और अंत में हम हमारे बीच में रेवरेंड विमल सिंह जी हैं, उनके द्वारा बेनेडिक्शन लेने पाएंगे। आप सभी अपना माइक म्यूट रखते हुए प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी जैसे इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करें, परीक्षा में न हम परीक्षा परंतु वरन बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन आमीन। और उद्धारकर्ता का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हम में से हर एक के साथ अब से हमेशा होती रहे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। आप सबका स्वागत है। आप अपना माइक खोल लीजिए, म्यूट